हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो इसमें वाक्य किस प्रकार के आते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारा कुत्ता भौंकेगा, क्या चोर भाग जाएगा, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, वे मैदान में क्यों दौड़ेंगे, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। आज हम लोग इनका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इसमें दो कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आया हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जैसे है क्या तुम्हारा कुत्ता भौंकेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो वाक्य के शुरू में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार होगा। तो फार्मूला में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है। तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विल लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कुत्ता यानी कि योर डॉग। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, और यहाँ पर वर्ब क्या है, भौंकेगा यानी कि बार्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आया है और अदर में भी कुछ नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल योर डॉग बार्क, विल योर डॉग बार्क। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे है क्या चोर भाग जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चोर यानी कि द थीप। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द थीप, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो वर्ब क्या है, भाग जाएगा यानी कि रन अवे। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं आया है और अदर में भी कुछ भी नहीं आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल द थीप रन अवे, विल द थीप रन अवे। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे है क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो वर्ब क्या है, खेलोगे यानी कि प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट खेला जा रहा है। फिर उसके बाद अदर लिखना है। तो अदर में कुछ भी नहीं आया है, तो इसे छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट। अभी आते हैं इसके कंडीशन नंबर 2 की तरफ, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो तब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे आ जाए वे मैदान में क्यों दौड़ेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए फार्मूला के अनुसार करेंगे। तो फार्मूला में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों यानी कि वाई। उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो वर्ब क्या है, दौड़ेंगे यानी कि रन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड, क्योंकि फील्ड में दौड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अदर में कुछ नहीं आया है, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई विल दे रन इन द फील्ड, व्हाई विल दे रन इन द फील्ड। चलिए गाइज एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि, जैसे है मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी कि वाई। उसके बाद विल या शैल लिखना है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं तो फिर शैल लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो वर्ब क्या है, जाऊंगा यानी कि जाना, यहाँ पे गो लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। फिर उसके बाद अदर्स, तो अदर्स में कुछ नहीं आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई सेल आई गो टू दिल्ली, वाई सेल आई गो टू दिल्ली। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।